हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 21 जनवरी 2024 को करवाई गई थी। उक्त परीक्षा की आंसर की व मास्टर प्रश्न पत्र 2 फरवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद संभावना यह लगाई जा रही थी कि फरवरी के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट जारी नहीं हुआ और 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद भी भरोसा दिलाया गया कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाएगा, लेकिन अब आचार संहिता के कारण सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अटका हुआ पड़ा है। परमिशन मिली नहीं है। रिजल्ट कब जारी होगा अभी कोई क्लियर पता नहीं है। अब लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा और इसके बाद आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक संभावना 10 जून या 15 जून तक 100% सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अगले चरण टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है और आप मान के चलिए सितंबर तक जाकर ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। इसी बीच दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती व जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के एग्जाम करवाए जा चुके हैं और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसकी टाइपिंग टेस्ट होना बाकी है। इस प्रकार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक, संगणक, सिस्टम असिस्टेंट, सीएचओ आदि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम लगभग तैयार कर रखे हैं और जैसे आचार संहिता हटेगी इनके परिणाम जून माह में जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित संगणक, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में द्वितीय चरण का कोई एग्जाम नहीं है। इसलिए दोस्तों, इसमें दस्तावेज सत्यापन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसका परीक्षा परिणाम संभवतः जून माह में आयोजित होगा और जुलाई और अगस्त तक सारी प्रक्रिया करवाकर इन अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब दोस्तों, आप सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, इन भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और इसके परीक्षा परिणाम जारी होने से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को कैसे फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट के 230 पदों के लिए यह सिस्टम असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई थी, जिसका एग्जाम हो चुका है और एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट की डेट भी घोषित हो चुकी है, जिसकी टाइपिंग 18 मई से होगी और उसके बाद इसका इंटरव्यू है और इंटरव्यू होने के बाद इसमें सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बहुत जल्दी पूरी करने वाला है और संभवतः जुलाई तक ये चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दे देगा। उसी प्रकार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा चुका है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए संगणक भर्ती के लिए कुल 583 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा आयोजन के बाद इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। अब दोस्तों, जैसे आचार संहिता हटती इसका परीक्षा परिणाम भी जारी होगा और इसके बाद फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा चुका है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5388 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके परीक्षा आयोजन होने के बाद इसका आंसर की भी जारी की जा चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित संगणक व जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण का किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है। इसमें दोस्तों, अब परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट निकलेगी और 3 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट के 230 पद, संगणक के 583 पद और जूनियर अकाउंटेंट के 5388 पद, इस प्रकार कुल 6201 पदों के लिए भर्तियां होगी। अतः सिस्टम असिस्टेंट, संगणक व जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जितना जल्दी जारी होगा उतना ही अधिक सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। दोस्तों, इन तीनों भर्तियों में यदि सूचना सहायक की परीक्षा देने वाले यदि 200 से 300 अभ्यर्थी भी सिलेक्ट होते हैं तो सूचना सहायक भर्ती में लगभग 200 से 300 अभ्यर्थियों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। यदि दोस्तों आपका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट, संगणक या सिस्टम असिस्टेंट में होता है तो प्रमोशन के चांस सूचना सहायक से ज़्यादा इन भर्तियों में रहेंगे। इसलिए जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होते हैं तो वो ज्वाइन करें।
इसमें दोस्तों संगणक व जूनियर अकाउंटेंट की ग्रेड पे सूचना सहायक के बराबर है, लेकिन प्रमोशन के चांस उनमें ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों 2013 में सूचना सहायक पद पर हमारी भर्ती हुई थी और 2014 में संगणक पद पर भर्ती हुई थी। तो जो संगणक पद पर भर्ती हुए अभ्यर्थियों के लगभग 2 से 3 पदों पर प्रमोशन हो चुके हैं, लेकिन हमारा केवल अभी तक एक बार प्रमोशन हुआ है। इसलिए दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से संगणक पद पर चयन हो जाता है उसको संगणक पद पर ही ज्वाइन करना चाहिए। और दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जून माह तक जारी कर दिया जाएगा और इसमें भी द्वितीय लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए रिजल्ट के बाद 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और ये प्रक्रिया भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए अगस्त से पहले जूनियर अकाउंटेंट पद पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की ग्रेड पे पहले से ही 3600 है और इसमें प्रमोशन के चांस भी अच्छे खासे होते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में सेलेक्ट होते हैं तो वो तो 100% ही जूनियर अकाउंटेंट पद पर ही ज्वाइन करेंगे। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सिस्टम असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट मई में आयोजित करवाया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों ये कैडर भी राजस्थान हाईकोर्ट में पहली बार क्रिएट किया गया है, इसलिए इसमें भी प्रमोशन के चांस बहुत अच्छे खासे रहेंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यदि सिस्टम असिस्टेंट पद पर हो रहा है और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से पहले इसकी ज्वाइनिंग दी जाती है तो आप 100% इसको ज्वाइन करें, जिससे सूचना सहायक पद पर अपने अन्य साथियों को फ़ायदा मिल सके। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित संगणक व जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होकर अगस्त तक इनकी ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना रहेगी। इस प्रकार दोस्तों मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सिस्टम असिस्टेंट, संगणक या जूनियर अकाउंटेंट पद पर हो जाता है और इनका परीक्षा परिणाम सूचना सहायक पद से पहले होकर इनको ज्वाइनिंग दी जाती है तो आपको इन्हीं पदों पर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे अपने अन्य साथियों को सूचना सहायक पद पर सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं हो सके। इस प्रकार दोस्तों संगणक, सिस्टम असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम पहले जारी हो जाता है और इनके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने से अभ्यर्थियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इन तीनों भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का भी एग्ज़ाम दिया है और वो संभावित कट ऑफ में आ रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी 200 से 300 अभ्यर्थी भी इन भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है, जिससे 200 से 300 अभ्यर्थियों को और सूचना सहायक बनने का फ़ायदा मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों सूचना सहायक व अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।